तो मतलब तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही है ना, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि पूरी मार्केट नीचे जाएगी। ये भी रेड कैंडल्स। लेट्स कम टू द हायर टाइम फ्रेम। चेक जान ईएमएस के नीचे क्लोज कर गया है, व्हिच इज नॉट गुड फॉर दिस कॉइन। प्रोबेबली अगर ये ऊपर क्लोज नहीं करता तो देन दिस एरिया इज इन्वेंटेबल, दिस एरिया फॉर स्कैल्प। गॉट इट वीसी जान? ओके। ये प्रोबेबली नीचे ही आ सकता है क्योंकि ये मिस ब्रेक की हैं। सो लेट्स गो टू द लर्निंग मोड। ये हमारा बिटकॉइन है। ओके, सो जस्ट क्लोज दिस ईएमएस, don't show anything else. So first of all, today we're gonna learn about support and resistance. VC Jan, am I audible to you properly? आवाज सही आ रही है मेरी? कमेंट में बता दो कि आवाज सही आ रही है। वीसी कमेंट में बता दो जान की आवाज आ रही है। ये दिल तुम बिन। Okay, yes, VC John is saying that you are audible. Yes, VC John is saying you are audible. Yes, VC John is saying. Okay. वीसी आज हमारी लर्निंग होगी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। क्या कहते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले पढ़ें या फिर ट्रेंड पढ़ें कि ट्रेंड्स डिफाइन फाइंड कैसे करने हैं? बताओ वीसी। Should we learn about the trends or we go with support and resistance? ये तुम बिन जिया जाए कैसे? Okay, so moving forward, we see. Where are you? Tell me, should we start with support and resistance, or we should go with ट्रेंड्स? ओके चलो आज हम ट्रेंड पढ़ते हैं, भला वीसी पता नहीं कहाँ है। ओके, सो हियर इज बिटकॉइन स्टार्ट। ये रहा। ओके, गॉट इट। ट्रेंड्स
ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके जान। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जान जो भी कॉइन हो, जो भी स्टॉक हो, जो भी फॉरेक्स का पेयर हो, जहां से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जोन सी भी एरिया से, जहां पे बार बार टच करके ऊपर जा रहा है ना, उसको हम कहते हैं सपोर्ट, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर आया, अगेन इधर आके सपोर्ट ली ऊपर, फिर इधर आके सपोर्ट ली, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर ऊपर, अब यहाँ पे दोबारा आया अगेन एंड अगेन, यहाँ पे फिर ऊपर गया है, अब ये सपोर्ट एरिया पे है और यहाँ से प्रोबेबली ऊपर जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जहाँ से बार बार बिटकॉइन या कोई भी स्टॉक कॉइन वापस आए, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे बिटकॉइन की 4 घंटे पे 4 आवरली रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। इस चैनल में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है ना, बिटकॉइन के साथ पूरी मार्केट मूव करती है। तो जित बिटकॉइन जिस हमारे अपना क्या कहते हैं मूवमेंट जोन सी भी होगी बिटकॉइन की, पूरे अल्ट कॉइन्स की मूवमेंट वही होगी। ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। जहां पे भी कॉइन टच करके वापस आए, जैसे यहाँ पे गया अगेन वापस आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस आया, यहाँ पे गया, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। 4 घंटे पे बिटकॉइन की रेजिस्टेंस 61,930 है और सपोर्ट है 57,800। तो ये बिटकॉइन की सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जब भी कोई भी स्टॉक अगर हमने बाय करना हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि वो है सपोर्ट, कि ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अब जब मैं तुम्हें बता रहा था कि मिड रेंज में बिटकॉइन, तब वो इसमें था ना 59,000 के लगभग, इधर 60,000। तो ये बिटकॉइन की मिड रेंज है जिसमें वो ट्रेड करता है। तो मिड रेंज से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, मतलब रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये इस मिड रेंज में। तो इस पे ट्रेड नहीं करनी, कभी भी ट्रेड नहीं करनी। जो भी कॉइन हमने फाइंड करना है, सबसे पहले देखना है कि आया वो कॉइन किस एरिया पे है, वो अपनी सपोर्ट के पास है कि रेजिस्टेंस के पास है। अगर वो कॉइन अपनी रेजिस्टेंस के पास है, इस एरिया के टाइप जो भी कॉइन होगा, तो उस पर हमने कभी भी बाइंग नहीं करनी। और जो भी कॉइन अपनी सपोर्ट के पास होगा, तो उस एरिया पे कभी भी हमने सेल ओपन नहीं करनी। फ्यूचर्स में जिसको कहते हैं शॉर्ट, शॉर्ट ओपन हमने कभी भी नहीं करनी। ये चीज़ जहन में रखनी है। यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फेक आउट था, अगेन वापस आके इस चैनल में रिटेस्ट किया एंड डाउन। ये फेक आउट है, लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस इन चीज़ों पे गौर करो। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई है, और ये चीज यहाँ पे सपोर्ट है। जान पीछे हमने इतना ज़्यादा डेटा नहीं देखना होता, सिंपल अगर ये है तो हमें पता हो कि ये बिटकॉइन की रेंज है, यहाँ से पीछे नीचे आ रहा है, यहाँ पे होके फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे आया लेकिन इस रेंज में आके अगेन डाउन, सस्टेन नहीं कर पाता बिटकॉइन जब भी,
तो वो सपोर्ट ब्रेक कर देता है। ये चीज़ याद रखनी है। ये हो गया बिटकॉइन का चार्ट। अब कोई और चार्ट किसी और कॉइन का एनालाइज जो तुम कहो उसको हम आज पढ़ें या उसकी मैं एनालाइज दे दूं, वरना ये बेसिक तुम्हें मैंने बता दिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक कॉइन की देखनी पड़ती है जिसको भी हमने बाय करना होता है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले हमने देखनी है बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट पे है तो फिर उस कॉइन की बाइंग एरिया को देख के हमने बाय करना होता है। अगर बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस पे है तो फिर हमें वो वेट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये चार्ट था, कहाँ गया इस बिट, हाँ ये था ना, ये चार्ट था 5 मिनट्स के पास। एंड लुक इट हियर, वी सी, एम आई ऑडिबल टू यू जान? हाँ, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तुम्हें समझ आ गई है कि फाइंड कैसे करनी है किसी भी कॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? जानिए, तुम्हें मैं सारी चीज़ें अभी समझा देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आई है? ओके, ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि ये बॉक्स जो बना रहा है तो ये प्राइस सस्टेन नहीं कर रही, ये डाउन जाएगा। एंड बिटकॉइन इटसेल्फ 0.54% गया है। तो रेंडर को चेक करते हैं कि वो कितना परसेंट गया है नीचे। ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, एंड अभी ये अब जा रहा है 51%। हाँ, अब अगर तुमने एंट्री लेनी है रेंडर में तो अभी तुम ले सकते हो, यहाँ पे बाइंग करो रेंडर में। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट में देखूँ। हाँ, अभी बाय कर सकते हो जानी रेंडर को। इट्स बाइंग, इट्स इन बाइंग एरिया। बाय करो इसको अगर करना है तो, क्विक स्कैल्प के लिए। एक सेकेंड, लेट मी सी। ईएमएस के ऊपर है, लेकिन कर सकते हो अभी, लेकिन 1 आवर। हाँ, ये देखो, ठीक है वीसी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। कमेंट्स पता नहीं क्यों लाइव में आ जाते हैं देर से। अभी ना ये मेरे ख्याल से रेंडर सब इसीलिए कर रहा है पंप, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से इस प्राइस पे तभी वो रेंडर यहाँ पे पंप कर रहा है। लेकिन ईएमएस को देखो तो लगता है कि ये पंप करेगा, मेरे ख्याल से 2 to 3% दे जाएगा अभी भी, अगर इधर से करेगा ना पंप। हाँ, तो इधर तक जा सकता है। ये चीज़ देखो वीसी, जैसे जैसे बिटकॉइन लूज कर रहा है अपना वॉल्यूम, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। रेंडर का भी देखो, सेम चार्ट है, लेकिन ये रेंडर है और ये बिटकॉइन का है। यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे सेल करो।
1577 पे आई गेस सेल किया था हमने। यहाँ पे डाउन आया और ये यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं होगा बिटकॉइन में। ये कॉम्बिनेशन होता है जब भी ट्रेड करनी हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जोन सा कॉइन ले रहे हो, कि बिटकॉइन को जरूर देखो कि वो किस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अभी ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि ये पहले से यहाँ से डाउन हो चुका है ये चीज। ये तो ये इसके चांसेस तो हैं कि ये ऐसे ही आएगा, लेकिन चलो देखते हैं कैसे मूव करती है मार्केट। ओके, ये हो गया वीसी। जानू लुक इट हियर, जस्ट लुक इट हियर, इट्स गोइंग डाउन। हायर टाइम फ्रेम पे आओ, 10 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे। ये ईएमएस के अबव है। ओके गुड। अच्छा, तुम्हारी जानू आज की तुम्हारी जो असाइनमेंट है ना, जो तुमने मुझे व्हाट्सअप करनी है, वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी एक कॉइन की 1 आवर पे, 4 आवर पे फाइंड करके देनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। असाइनमेंट करोगे तभी क्लासेस बढ़ेंगी ना जानू, तभी पता चलेगा कि काम कर रहे हो ना, वरना मैं यहाँ पे लाइव आके इतना बोलता रहूं। हाँ, क्या असाइनमेंट क्या है? फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कौन से कॉइन की? एनी कॉइन, चलो यार, एनी कॉइन 1 आवर एंड 4 आवर। बीसी असाइनमेंट समझ आ गई? असाइनमेंट फाइंड करनी है किसी भी कॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर एंड 4 आवर पे। ओके, ओके, ये आ गई हमारी, ये हमारा रेंडर आ रहा है। बस इसको ब्रेक करे एंड देन बूम। दिस एरिया वीसी बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल होता है, एक चीज़ नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उस पर काम करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं होता जानू। अब आओ ट्रेंड्स पे। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, अब हम आते हैं ट्रेंड्स पे। जस्ट लेट मी क्लियर दिस चार्ट। एग्जैक्टली, बस यहाँ पे बहुत खूबसूरत ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो मैं बस यहीं पे तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ, रेंडर को मैं कौन से पे करूँ? हाँ, बायबिट पे, बायबिट क्लियर है। ओके जानू, ट्रेंड्स क्या होते हैं कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाते। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो लॉस होगा। मार्केट का रूल है, ट्रेड करनी है, रिमेंबर ट्रेंड इज फ्रेंड। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना हमने, कभी भी, कितना भी मास्टर माइंड क्यों ना हो ट्रेडर, नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना हमने। ट्रेंड फाइंड करना होता है हायर टाइम फ्रेम पे,
लोअर पे भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ट्रेड करने की स्किल पे या ट्रेडर की साइकोलॉजी पे। अगर कोई ट्रेडर स्कैल्पर है और वो 3-4% मूव लेके बाहर आ जाता है, देन वो लोअर टाइम फ्रेम पे आएगा। लेकिन अगर कोई ट्रेडर स्विंग ट्रेडर है तो वो हायर टाइम फ्रेम को देखता है ट्रेंड फाइंड करने के लिए। ट्रेंड फाइंड करने का इजी तरीका ये है, हाँ वेट, ट्रेंड फाइंड हमने ऐसे करना होता है, सिंपल, इधर आए, हाई लो, हायर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये चीज समझ आ गई जान? जब भी कोई कॉइन हायर हाई हायर लो बनाए, सिंपल है, वो अप ट्रेंड में है। ये देखो, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। लाइंस थोड़ी प्रॉपर नहीं है, सो उसके लिए जानू सॉरी। बस ये जो चीज़ें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, इस पे तुमने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हर एक हायर के बाद अगला नया हाई बन रहा है, और हर हर एक लो के बाद नया लो हाई बन रहा है। मतलब ये लो बना, फिर ये हाई लो बना, फिर ये उस हाई से ज़्यादा हाई वाला लो बना, अगेन ये हायर लो बना, अगेन ये हायर लो बना, हायर लो बना। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। समझ आ रही है बीजी? हायर हाई हायर लो मतलब ये ट्रेंड कौन सा है, ये अप ट्रेंड है। समझ आई जानू? हायर हाई जो बना रहा है, ये देखो हाई बना रहा है ना, तो ये अप ट्रेंड है। वैसे ही हायर हाई यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ये हायर हाई हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ एंड यहाँ पे आया रिवर्सल पॉइंट, जिस पे हमने न्यू लो बनाने होते हैं। समझ रहे हो जान? ये हाई लो, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई हायर लो बनता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये 1 आवर पे रेंडर पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मुझे कमेंट में बताओ जानू।
कमेंट में बताओ कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी अभी रेंडर में। ये देखो, ये कौन सा ट्रेंड है। ये ये तो मैंने बताया कि जो हायर हाई हायर लो बना रहा है वो अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है। जो ये डाउनवर्ड्स आ रहा है ये कौन सा ट्रेंड है, जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये कौन सा ट्रेंड है। जानू ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, समझ आ रही है। तो अब तुम्हारी विसी आज की असाइनमेंट ये है कि मुझे किसी भी कॉइन का अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड फाइंड करके दोगे किसी भी टाइम फ्रेम पे। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके दोगे 1 आवर एंड 4 आवर पे। ये असाइनमेंट लिखी हुई है। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अब हमारा कल होगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।